यहाँ बारिश का मौसम हो रखा है, हल्की हल्की झींसियाँ भी पानी। और नहाने से पहले मुझे एक काम करना होता है, वो मेरी सासू माँ के लिए मुझे बोलते हैं कि ब्रेथ लुक एट हियर हेलो हाय। पूजा हो गई है ख़त्म और आज अश्विनी की ट्रेन है। ओके सो गुड मॉर्निंग। और आज है जवेद पुत्रिका का नहा खा, जो हम एक दिन पहले करते हैं। मैं जम्मू में हूँ और ये व्रत मैं 2020 से करते आ रही हूँ। आज मुझे भी हो गए 5 साल हो गए। ये व्रत अपने बच्चे के लिए होता है, ज़्यादातर पे यूपी बिहार के लोग करते हैं। और हम लोग सभी मतलब यहाँ के जितने भी औरतें देखा मैंने यूपी बिहार की, सभी आज कर रही हैं, साथ में मिलकर करेंगे हम लोग। मैं भी आपको शाम मतलब कल शाम का व्यू मैं आपको दिखाऊंगी। उसके अलावा आज हम क्या खाते हैं क्या नहीं, ये भी मैं अभी जस्ट आपको शूट करके दिखाती हूँ। खैर अभी हम जा रहे हैं मार्केट। मैंने नहा लिया है एंड अथर्व ने भी नहा लिया है। से हाय अथर्व। तो मैंने अथर्व ने नहा लिया है, घर के सारे काम हो गए हैं। मैं आपको एक बार घर का क्विक नज़ारा दिखा देती हूँ। खैर मैं भी बैठी हूँ गार्डन में, जो हमारी बालकनी यहाँ मिली है, उससे मैं आपको नज़ारा दिखाती हूँ। सो ये है तुलसी माता जिनकी पूजा हो चुकी हैं, और ये रहे नॉर्मल पेड़ पौधे। ये मैंने बनाना लगाया था, ये ऐसे ही पता नहीं अश्विन क्या लाए थे ये। और ये आपको पता है मनी प्लांट है, ये भी ऐसे ही शोपीस के लिए। ये मदर है। यहाँ ग्रास रखा हुआ है एंड हम चलते हैं अंदर। आपको देखो रूम जो मैंने आपको दिखा रखा था, नॉर्मली तो पहले भी देखे हुए हो आप। किचन मैंने सेट कर दिया है, बस अभी हम पूजा वूजा करके फिनिश करके उठे हैं एंड अब हम खाना बनाएंगे जो जवेद पुत्रिका में खाते हैं। ओके तो अभी मैं आपको ये दिखाऊंगी कि हम जवेद पुत्रिका के एक दिन पहले हम क्या खाते हैं एंड कैसे बनाते हैं, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये तोरी आपको दिख रहे हो, उससे निकली होती है तोरी, और ये नेनुआ है। सो इसमें और इसमें फ़र्क है, बट हम यही खाते हैं, ये नहीं खाते हैं। बट अगर इनको ये नहीं मिलता है वो ये यूज़ कर लेते हैं, पर हम ये खाएंगे क्योंकि यही व्रत में खाते हैं। हल्का तेल डाला है, जीरा डाला है, मिर्चा, एंड ये मैंने रेडी कर लिया काट के। मैं इनमें इसको डाल के एंड देन हल्दी नमक डाल के फिर छौंका मार के फिर उसके बाद उतार दूँगी। ओके तो ये है मड़ुए का आटा, जिसको रागी फ्लोर कहते हैं इंग्लिश में, और यही बोलने पे मिला है हमें यहाँ पे। और अभी मैं जा रही हूँ इसकी रोटियाँ बनाने एंड सब्ज़ी रेडी हो गई है, दाल वगैरह बन गया है, चावल रेडी हो गया है, पकौड़े भी बना लिए मैंने। अब सीधे मिलते हैं खाने के टाइम पे। ओके तो ये हो गया है मेरा खाना तैयार। ये चावल, ये है मड़ुए की आटे की रोटी, दाल हो गई, पकौड़े हो गए, पनीर की सब्ज़ी बनाई थी मैंने एक एक्स्ट्रा, एंड ये हो गई नुनुआ की साग और उसकी तरोई की सब्ज़ी। पानी है मैंने भगवान के लिए निकाल दिया है। जय प्रभु व्रत सफल हो। तो ये कर रही हूँ मैं शॉपिंग। मैंने खरीद रही हूँ जूतियाँ, भैया जूतियाँ निकाल रहे हैं। ये रहा जम्मू का मार्केट। और मैंने कुछ सामान खरीदे हैं, जैसे लिपस्टिक चढ़ाने वाला सामान, छूने वाला सामान। बस भैया ये 4 ही चाहिए था, ठीक है। ओके तो हम जम्मू के मार्केट से नारियल पानी नहीं है। फ्रूट्स खरीदे हमने, और अब हम नारियल पानी ले रहे हैं। नारियल पानी लेके हम घर की तरफ निकलेंगे। 3 क्या पी रहा है? नारियल पानी। ओके चले घर, सामान की शॉपिंग हो गई, चलो लेट्स गो। ओके तो हम लोग घर की तरफ जाते हुए। ओके तो अभी टाइम हो गया है हमारे प्रभु चिरोसियारो को बनाने के लिए, जो फास्ट में सुबह चढ़ाया जाएगा। कल जूतिया के दिन चढ़ाते हैं। मैंने सबको सफाई कर दिया, तो मैं रेडी रखा। इसमें सानूंगी आटा एंड देन आपको बनाते टाइम दिखाती हूँ। ये हो गया है रेडी जो बनाया जाता है। ये सुबह चढ़ाते टाइम मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको चढ़ाना कैसे है। ओके सो गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 3 और ये मैं अपने बालकनी में बैठी हुई हूँ। और दीदी का कॉल आया था, दीदी ने जगाया मुझे, और मैं अलार्म भी बन जाता तो मैं उठ जाती, पर मैंने अलार्म 3:10 का लगाया था, बट अभी तक अलार्म बजा नहीं था। एंड अभी मैं उठी हूँ एंड अब जा रही हूँ, मैं ब्रश करूँगी एंड पूजा का जो भी है वो लेके जाऊँगी तो मैं आपको। ओके तो ये तैयार हो गई है मेरी थाली, और पानी मैं लेके जा रही हूँ। ये देखिए आप, ये भी भाई साहब उठ गए हैं। मैंने अपने हस्बैंड को जगाया कि मैं और मेरे हस्बैंड जाएंगे चढ़ाने, और मैं लेके बैठी हुई हूँ, तब तक ये उठ के बैठ गए। और ये जब से मैं उठी हूँ तब से मेरे पीछे ही उठते हैं। ये सो ही नहीं रहे, आधे घंटे से कोशिश करे सो नहीं रहा। ये बहुत ही बदमाश बच्चा है ये। से गुड मॉर्निंग। हाँ हम लोग जा रहे हैं प्रसाद के लिए दूर। तो हमने चढ़ाया, ये हम निकल रहे हैं वापस। देखो अब हमारा कैंट कितना। ओके तो अब मैं जा रही हूँ खाने। दही चूरा थोड़ा सा ही है बस, क्योंकि मैं खाऊंगी नहीं ज़्यादा। और ये भाई साहब उठ के बैठे हुए हैं, आप इनको भी देख लीजिए।
लोग निकल रहे हैं पता नहीं एक अनप्लान ट्रिप पे, जो हम लोग स्कूटी से जाने वाले हैं, वो भी सुबह के 6 बज रहे हैं अभी। और आज ऐश्वर्या की छुट्टी, सो अथवा भी रेडी हो गया है विद अपने स्नैक्स के साथ। हम लोग जाने वाले हैं, फूल और मिठाई और खस्ता लिया मैंने। अब मार्केट से होते हुए घर जा रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और लगभग सारी तैयारी मैंने कर ली है। और यहाँ बारिश का मौसम हो रखा है, हल्की हल्की झीसियाँ भी पड़ रही हैं। तो मैं जा रही हूँ नहाने, और नहाने से पहले मुझे एक काम करना होता है। वो मेरी सासू माँ के लिए मुझे बोलते हैं कि व्रत मतलब उनको देना होता है, मतलब वो जो व्रत हम कर रहे हैं वो उनके नाम से हम अपने पूर्वज को भी ये चीज़ दान करते हैं। तो उस तरोई के पत्ते पे ही तेल और सरसों दान देना होता है। वो मैं अभी करूँगी, अभी मैं उसके बाद दिखाऊंगी आपको। बाकी मैं नहाने जा रही हूँ, नहाने इतने टाइम ही करते हैं। आइए मैं आपको अंदर थोड़ा सा नज़ारा दिखा देती हूँ। अभी पूरी तैयारी नहीं हुई है। और अश्विनी गए आम का पल्लू, मैंने उनको बोला था लाने के लिए, वो गए हुए हैं। और मैंने बस यूजुअली जैसे बैठक और ये सब रखना होता है, ये सब मैंने कर लिया है और बस नहाने जा रही हूँ मैं। तो ये मैंने दिया सरसों में तेल मिला के अपनी सासू माँ को दान कराए। एंड अभी मैं जा रही हूँ नहाने, रहा था मेरा वॉशरूम। ओके, तो मैं हो गई हूँ रेडी और पूजा भी पूरा मैंने रेडी कर दिया। बस मैं जा रही हूँ पूजा करने, आपको मैं दिखाती हूँ। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था मंदिर का। एंड अभी देखो मैंने सब कुछ रेडी कर दिया, बस बत्ती जलाना। मैं अश्विनी का वेट कर रही हूँ कि वो आए, फिर हम पूजा शुरू करेंगे दोनों जन। एंड बस पूजा स्टार्ट होने वाली है। एंड आप मेरा लुक देख सकते हो। कृष्ण पक्ष अष्टमी को महिलाएं जितिया व्रत करती हैं। इस व्रत को जितिया व्रत भी कहा जाता है। संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि और स्वस्थ आदि की कामना के लिए पुत्रवती महिलाएं 14 सितंबर को निर्जला व्रत रहकर जितिया का व्रत करेंगी। जितिया पुत्र माताएं पुत्र की दीर्घ आयु का कामना करती हैं। सभी माताएं अपने संतान के संकल्प, अपनी संतान की सुरक्षा आयु की कामना के लिए करती हैं। जिन महिलाएं संतान के सुख व आयु की कामना के लिए नियमित निर्जला व्रत रखती हैं, पुत्रों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए माताएं द्वारा किए जाने वाले व्रत के दिन महिलाएं जितिया धागा धारण करती हैं। इस धागा में जितमान के 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था, लेकिन वह सभी द्रौपदी के 5 संतान थी। उस अपराध के कारण उसे अर्जुन की बंदी बना लिया और उनकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप आज की सब बोलो चिलो सियारो की, सब बोलो सारे पूर्वज की, कुल देवी देवताओं की। चलो हम आरती करेंगे ना। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, सो पूजा हो गई है ख़त्म और आज अश्विनी की ट्रेन है। देखो तो मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। तुम लुक एट हियर, लुक एट हियर। हेलो हाय। एंड अथव अभी नीचे गया, अथव खेल रहा है। एंड हम लोग, मैं रेडी हो रखी हूँ, नीचे जा रहे हैं। जा रहे हैं लोग, जा रहे हैं, बाय बाय। ओके, सो गुड मॉर्निंग। और आज दूसरा दिन, सुबह के 7 बज रहे हैं और मैंने तैयारी कर रखी है। मतलब मैंने व्रत खोलते हमारे यहाँ माड़ से मैंने माड़ ऑलरेडी बना लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ, माड़ मैंने बना रखा है। एंड अभी जा रही है मैं पूजा करने, बर्तन धुल लाई हूँ। मैं जाती हूँ पूजा करके बस जुटबंधन महाराज का मान, क्योंकि अथव का स्कूल भी है तो मैं रेडी नहीं हुई हूँ। आपने मुझे देखा, मैं नॉर्मली हूँ क्योंकि अथव का स्कूल है तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ये सब कर पाऊँ। बट मैं रेडी होने का टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा कि फटाफट जो है वही कर लेती हूँ। ओके, तो ये रहा मार जिसे अभी हम पियेंगे। एंड सिंदूर है, ठीक है।
तो ये हो गया पूजा संपन्न और ये मैं छूने वाला सामान छू लेती हूँ। ये हमारे यही पीना होता है, मैं ये पी रही हूँ। फाइनली व्रत खुल गया मेरा एंड अभी मतलब के स्कूल है, मतलब का स्कूल है। ओके, तो यही ब्लॉग मैं स्टॉप कर रही हूँ। जय जुगवंदन महाराज, जय जुलूसिया, सबका भला करने का। उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा कि व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चीज में समझे और अपनी सखी सियारी को बताया। इसके बाद पिता वृक्ष की शाखा पर बैठकर स्त्री ने और इस वृक्ष के पीछे में बैठकर सियारी ने भी व्रत किया। फिर वही महाराज ने किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनाई और पीपल के पोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारी ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग आई और वह उसी समय 100 से भरे वे शमशान में पहुंची और बंधुई पत्नी ने पिता के पुण्य फल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपनी महामियों से उन पुत्रों का सिर कटवा कर पिताजी ने खाया और पिताजी की माता के पास भिजवा दिया, किंतु वे आटो से बेसकीमती जवाहरात हो गए। वह भले चुके वही कारण नहीं किया था और मैंने किया था, इसी दोष से ये वही हमारे बेटे नहीं। कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला है मेरा व्रत। जिसका व्रत बताया इसलिए जवानी सिखाना चाहते हैं व्रत करें। जैसे सबके पुत्रों को हे जुगवंदन महाराज स्वस्थ रखते हो सकते, इससे हमारे भी बच्चों को स्वस्थ रखना। जय जुगवंदन महाराज की जय।